हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के उपदेशामृत के सत्र में। उपदेशामृत का हमारा ये 15वां सत्र चल रहा है, श्लोक क्रमांक 9। आज का जो श्लोक है वो शार्दूल विक्रीडितम ये छंद में आता है। श्लोक इस प्रकार से है। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृन्दारण्यमुदारपानिरमनात् तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिना कः। अनुवाद। मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान वहाँ प्रकट हुए थे। मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है, क्योंकि वहाँ कृष्ण ने रासलीला रचाई थी। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था और यह उनकी विविध प्रेममय लीलाओं का स्थल रहा। और इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। हरे कृष्णा। तो भक्तों का पुनः एक बार स्वागत। श्री उपदेशामृत के भी लगभग हम अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। तो ये आज का जो श्लोक है, इसमें अलग अलग भजन स्थलियाँ या तीर्थ स्थानों का वर्णन किया और उनका हायरार्की यहाँ पे दिया है। मतलब क्रमबद्धता यहाँ पे दिखती है कि इससे श्रेष्ठ ये है, इससे श्रेष्ठ ये है। तो भक्तिविनोद ठाकुर जो है वो इस श्लोक का विषय इस प्रकार से बताते हैं। भजनीय स्थल मध्य सर्वश्रेष्ठ। तो भजन स्थलियों में अलग अलग भजन स्थलियाँ हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो हालांकि जब श्लोक पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि जो राधा कुंड है वो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ स्थान है भजनों का, भजन स्थली में। तो अभी इस श्लोक के अनुसार अगर तात्पर्य पढ़ते हैं तो इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि भौतिक जगत संपूर्ण सृष्टि का 1/4 भाग है और ये जो आध्यात्मिक जगत है ये 3/4 भाग है। और भौतिक जगत से श्रेष्ठ वैकुंठ है। वैकुंठ जगत आध्यात्मिक जगत है। संपूर्ण सृष्टि का ये 3/4 भाग है आध्यात्मिक जगत। मथुरा वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान का यहाँ पे जन्म हुआ था। वृंदावन मथुरा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान की यहाँ पे मधुर लीलाएं हुई थी, ये बताते हैं यहाँ पे। गोवर्धन वृंदावन से भी श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने अपने कर कमलों से उसे उठाया था और वहाँ पे अनेक लीलाएं की थी गोवर्धन पर्वत पे। और राधा कुंड जो है गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है। कृष्ण का प्रेम वहाँ उपनता रहता है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि वैकुंठ के बारे में चर्चा की है, और जब भी वैकुंठ के बारे में चर्चा होती है शास्त्रों में, या कभी कभी भक्त वैकुंठ की चर्चा करते हैं, आध्यात्मिक जगत की चर्चा होती है, भगवान की अनेक लीलाओं के बारे में जब चर्चा होती है, तो बहुत बार ये जो आम लोग हैं इस दुनिया के, जो कि भक्त नहीं हैं, नास्तिक हैं, द्वेषी लोग हैं, तो उनको ये चीज़ बहुत बार डाइजेस्ट नहीं होती है। तो ये लोग खासकर ये आध्यात्मिक जगत वैकुंठ, इसको काल्पनिक कथाएं मानते हैं, दंत कथाएं मानते हैं, मनोकाल्पनिक धारणाएं मानते हैं। बहुत बार ऐसा दिखता है। तो इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे कि क्या ये वास्तविक
वैकुंठ जगत काल्पनिक है, आध्यात्मिक जगत काल्पनिक है, भगवान की कई सारी लीलाएं ये काल्पनिक है। भगवान ने जो इतनी सुंदर, मधुर और जिसको बोलते हैं सुपर ह्यूमन एक्टिविटी जो दिखाई उनके लीलाओं के द्वारा, क्या ये काल्पनिक है? तो आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके बारे में। जैसे अभी आपको याद होगा तो हमने पिछले कुछ एक सत्र में हमने बात की थी कि अगर हमको भगवान को जानना है, भगवान के धाम को जानना है, वैकुंठ जगत, आध्यात्मिक जगत, इसके बारे में अगर जानना है तो हमारी इंद्रियां उसके लिए सक्षम नहीं है, हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। क्योंकि हमने बताया जैसे कि हमारे जो इंद्रियां हैं उनमें हमारे अंदर जो जिन्होंने भी यह भौतिक शरीर ग्रहण किया है उनके अंदर 4 दोष पाए जाते हैं। पहला तो है हमारी अपूर्ण इंद्रियां है, और फिर अपूर्ण इंद्रिया के कारण हम भ्रम में पड़ते हैं, भ्रम में पड़ने के कारण हम गलतियां करते हैं, और गलती करने के बाद हमारे स्वाभाविकता से हम में जो है फंसाने की वृत्ति आ जाती है। तो ये 4 दोष होने के कारण जो है हम कभी भी जो है पूर्णतया भगवान को समझ नहीं सकते हैं, या भगवान का ये जो वैकुंठ धाम ये क्या हो सकता है, ये हमारे भौतिक बुद्धि द्वारा, हमारे इस भौतिक इंद्रियों द्वारा जो है कभी भी ये समझ नहीं पाएंगे हम जब तक कि कोई ऐसा व्यक्ति जो इन 4 दोषों से परे है उनके द्वारा अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो हाँ यह संभव है कि नहीं। और हमने ये भी बताया था कि ये फिर ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये ज्ञान हम समझ सकते हैं। एक तो है हमारे आत्म साक्षात्कारी गुरु, जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य को जाना है कि नहीं, वो तत्वदर्शी है। तो आत्म साक्षात्कारी होने के कारण वो हमको ये ज्ञान प्रदान कर सकते हैं भगवान के बारे में, भगवान के धाम के बारे में। और दूसरा हमने बताया था कि ये जो साक्षात भगवान जो है ये ज्ञान हमको दे सकते हैं, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं उनको। भगवान खुद जब ये ज्ञान देना चाहे तो वो समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो पूर्ण है, हमारे जैसे अपूर्ण इंद्रिया नहीं है भगवान की। और भगवान जो है 3 गुणों के परे हैं, और हम जो हैं ये 3 गुणों के अधीन है कि नहीं, तमगुण, रजगुण, सत्वगुण। तो क्योंकि भगवान 4 दोषों से परे हैं, 3 गुणों से परे हैं, और वो पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्योंकि भगवान पूर्ण है तो उनसे जो भी ज्ञान प्रकट होता है वो भी पूर्ण होता है, उसमें दोष नहीं होते। और हमने बताया कि ये ज्ञान फिर हम कहाँ पाएंगे, जो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये जो ज्ञान आया है भगवान का, वो हम पाते हैं शास्त्रों में, है कि नहीं। तो ये शास्त्रों का ज्ञान पूर्ण है, और ये जब शास्त्र पढ़ते हैं तब हमको पता चलता है कि भगवान वास्तव में कौन है, वो क्या कर सकते हैं। उनकी लीलाएं वो साधारण नहीं है कि नहीं, वो उनकी लीलाएं जो है ये दिव्य है पूरी तरह से। तो क्योंकि हमारी इंद्रिय अपूर्ण होने के कारण, जैसे हमने बताया था कि इस भौतिक जगत की कोई भी वस्तु जो है वो वस्तु भी हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं पूरी तरह से। फिर वो वैज्ञानिक भी किसी प्रकार का अगर संशोधन करते हैं तो उसमें भी कई सारी त्रुटियां हम पाते हैं, कई सारे अलग अलग थ्योरीज वो प्रपोज करते हैं। वो भी हम देखते हैं कि कई सालों के बाद वो थ्योरीज दूसरा एक साइंटिस्ट आके उसको डिफीट कर देता है, फिर तीसरा एक साइंटिस्ट आके दूसरे साइंटिस्ट को डिफीट करता है और वो नोबेल प्राइज़ लेके जाता है। फिर चौथा आएगा वो उसकी थ्योरी को डिफीट करेगा और वो नोबेल प्राइज़ लेके जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत का जो ज्ञान है, जो पाठशालाओं में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, तकनीकी तौर पे अगर इंजीनियरिंग नॉलेज हो या कोई भी मेडिकल फील्ड का हो, हम देखते हैं कि उनका भी सिलेबस कई सालों के बाद चेंज किया जाता है कि नहीं। 10 सालों के बाद, अभी तो पता नहीं क्या क्राइटेरिया है, लेकिन हमारे वक्त था 10 साल के बाद ये सिलेबस चेंज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो संशोधन अलग अलग होते हैं,
कुछ थियरीज पहले वाले जो साइंटिस्ट उन्होंने जो प्रपोज की है उसमें कुछ गलतियां पाई जाती हैं, फिर उसको निकाला जाता है सिलेबस से, फिर दूसरा सिलेबस में फिर वो थियरीज, नई थियरीज डाली जाती है। तो ऐसा हम देखते हैं कि इस भौतिक ज्ञान में भी किस प्रकार से त्रुटियाँ हमको दिखती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रिया जो है पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। फिर हम भ्रम में पड़ जाते हैं, गलतियाँ करते हैं, फिर फंसाने की वृत्ति आ जाती है। तो ऐसा बहुत बार दिखता है कि नहीं? बड़े बड़े वैज्ञानिक भी जो है चीटिंग करते हुए दिखते हैं। वो अपनी गलतियाँ छिपाने का प्रयास करते हैं, कैसे मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये बताने का प्रयास करते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर भगवान को हमको समझना है तो और भगवान के धाम को अगर समझना है तो ये पूर्ण ज्ञान या पूर्ण व्यक्ति के द्वारा ही हम ये समझ सकते हैं, जो कि या फिर वो व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कारी है, जिसने पूरी तरह से, वो भी व्यक्ति जो है ये 3 गुणों के परे हो गया है, जो कि शुद्ध भक्त, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति या फिर हमारे आत्म साक्षात्कारी गुरु, उनके द्वारा ये हम समझ सकते हैं। अभी भौतिक जगत में हम देखते हैं कि कई सारे साइंटिस्ट लोग जो थ्योरी ऐसे प्रपोज करते हैं, है कि नहीं, अलग अलग प्रकार के, तो उसमें भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से गलतियां वो करते हैं। जैसे ये डाल्टन्स थ्योरी, है कि नहीं, एटम की जो डाल्टन ने जो थ्योरी उसकी प्रपोज की, तो उसमें ये डाल्टन ने बताया कि एटम कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ये जो अणु है इसका विभाजन नहीं हो सकता है, हाँ? लेकिन फिर बाद में ये पाया गया कि नहीं, अरे ये अणु को भी विभाजित किया जा सकता है, ये तो गलत बोल रहा था। तो फिर वो बाद में दूसरे एक साइंटिस्ट आए, रुदरफोर्ड जो है, वो आके वो बोले कि अरे ये तो अणु के और भी कुछ सूक्ष्म भाग है जिनको हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स ऐसे उसने नाम दिया। फिर डाल्टन्स थ्योरी बाजू में हट गई, फिर रुदरफोर्ड आया, उसकी थ्योरी भी फिर वो उसकी चर्चा होने लगी। फिर वो बोला कि बस यहीं पे सब कुछ सीमित है, बस इसके आगे कुछ नहीं है। फिर ये सूक्ष्म लेवल का ये जो पदार्थ है भौतिक कण, फिर इससे आगे कुछ नहीं हो सकता है सूक्ष्म। लेकिन फिर बाद में क्वांटम थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स है, क्वांटम थ्योरी, जिसमें पाया गया है कि ये और भी सूक्ष्म लेवल का जो पदार्थ अस्तित्व में होता है कि नहीं। तो फिर ये क्वांटम थ्योरी बहुत ये हो गई। तो हम देखते हैं कि कैसे जो वैज्ञानिक भी है जो है उनका इंद्रियां अपूर्ण होने के कारण वो भी किस प्रकार से गलतियां करते हैं, उनके संशोधन में त्रुटियां रह जाती हैं और फिर सिलेबस को चेंज करना पड़ता है बार बार। तो देखिए, ये भौतिक ज्ञान को भी हम ठीक तरह से समझ नहीं पाते हमारे इंद्रियों के द्वारा। यहाँ तक कि अगर कोई घास का तिनका भी ले ले तो वो घास के तिनके के ऊपर व्यक्ति पीएचडी करेगा, वो डबल पीएचडी कर सकता है, ट्रिपल पीएचडी, केवल एक घास के तिनकों को समझने के लिए उसका पूरा जीवन चला जाता है, लेकिन फिर भी वो ज्ञान को पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा। और आजकल तो हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग के इतने सारे क्षेत्र हो गए, मैकेनिकल फील्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ईएनटीसी, कंप्यूटर्स, क्या क्या क्षेत्र बढ़ गए आजकल। और फिर ऐसे हर एक फील्ड में तो क्षेत्र बढ़ते जा रहे। ये तो ज्ञान तो देखिए, एक तिनका को भी समझ नहीं पाते हम पूरे जीवन भर, हमारा पूरा जीवन भी चला जाए तो भी एक घास के तिनके को भी हम पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो फिर ऐसी चीज़ों का क्या कहना जो हमारे इंद्रियों को परे हैं, जो हमारे इन इंद्रियों के द्वारा वो दिखती नहीं है लेकिन वो अस्तित्व में है कि नहीं। अभी इलेक्ट्रॉन दिखते नहीं है, मतलब ऐसा हम नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन अस्तित्व में है ही नहीं। तो ऐसी कितनी सारी चीज़ें जो इन आँखों के द्वारा, इन हमारे इंद्रियों के द्वारा हम उसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी इस भौतिक जगत में हम देखते हैं वो अस्तित्व में है कि नहीं। तो फिर जो एंटी मटेरियल जो है, जो कि पूर्ण स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत है, तो उसको अगर समझना है तो फिर क्या ये इंद्रियां हमारे सक्षम हैं? बिल्कुल नहीं। ये भौतिक जगत को ही इन इंद्रियों के द्वारा हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो ये इंद्रियों के परे जो ज्ञान है, जो इंद्रियों के परे जो जगत है,
आध्यात्मिक जगत, उसको कैसे हम हमारे इंद्रियों के द्वारा समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं कि इसको समझना है तो गुरु साधु शास्त्र इनके द्वारा ही समझना पड़ेगा। हालांकि इसके ऊपर बहुत कुछ चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय की पाबंदी है। तो हमारी चर्चा ये चल रही है कि वैकुंठ जगत है कि नहीं। और कई सारे नास्तिक लोग, भौतिकवादी लोग इसको काल्पनिक कथाएं मानते हैं, इसको दंत कथाएं मानते हैं। और वही लोग जिसको काल्पनिक मानते हैं वो अपना घर का टीवी ऑन करेंगे और उसके सामने फिर अलग अलग प्रकार के सीरियल्स देखेंगे। कौन से? वो हैरी पॉटर और फिर सुपरमैन है कि नहीं, अलग प्रकार के डिज्नीलैंड कार्टून्स। अभी देखिए, ये जो सुपरमैन की अगर सीरियल ली जाए तो वो अलग अलग प्रकार के अपने उसके एक्टिविटीज़ को अगर देखेंगे तो क्या है उसमें, वो ऐसे कुछ वंडरफुल एक्टिविटीज़ उसके दिखते हैं कि वो कहाँ से कहाँ वो जंप लगाता है। एक बिल्डिंग से जंप लगा के वो नीचे आ जाता है, फिर नीचे से जंप लगा के फिर ऊपर जाता है। और फिर उसको वही लोग रिलीज करते हैं जो भगवान की कथाओं को काल्पनिक मानते हैं, और जो वैकुंठ जगत को काल्पनिक मानने वाले लोग इन्हीं काल्पनिक सीरियल को, काल्पनिक मूवीज़ को देख के बहुत बड़ा आनंद लेते हैं, कि नहीं? दिखता है हमको। और क्या है ये चीज़ें सब? कार्टून्स, डिज्नीलैंड्स, ये सुपरमैन। तो देखिए, और कौन से लोग इसमें, ऐसा नहीं कि वही नास्तिक, हर प्रकार के लोग इसमें आनंद लेना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो लोगों का देखने का जो मूड है, या जो लोग उसमें आनंद लेना चाहते हैं, तो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम तो ये मनोरंजन के लिए देख रहे थे। लेकिन फिर आपको ये मनोरंजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों इसको आप इतना गंभीरता से लेना चाहते हैं? क्योंकि वो हृदय में कहीं ना कहीं वो प्यास है कि वो एक ऐसे हीरो को ढूंढना चाहते हैं जो उनके जीवन में कुछ ऐसा सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ वो करे। तो कौन है वो व्यक्ति? वो व्यक्ति हम उसके तलाश में है कि नहीं? और अगर यही लोग जो काल्पनिक मानने वाले भगवान की कथाओं को या वैकुंठ जगत को, यही बहुत बार देखते हैं जब हॉलीवुड, बॉलीवुड मूवीज़ देखने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है? बहुत बार तो उन मूवीज़ में दिखाने वाले जो प्रसंग होते हैं वो हमारे वास्तविक जीवन से उनका कुछ ताल्लुक़ भी नहीं होता है, कुछ संबंध नहीं होता, लेकिन फिर भी हम मनोरंजन के तौर पे उसको इतना देखते हैं। जैसे कि अगर बोला जाए तो जैसे हम देखते हैं ना कि फिल्मों में अगर कोई अभिनेता और अभिनेत्री है, तो जैसे एक स्त्री पुरुष का अगर टक्कर हो जाता है अचानक, और जो अभिनेत्री होती है उसके हाथ का कुछ पुस्तक वगैरह जो भी होता है, किताबें नीचे गिर जाती है, और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, और फिर उनका लव अफेयर शुरू हो जाता है। बस आँखों में देखने से उनका वहाँ से कहानी शुरू, लव एट फर्स्ट साइट। और अगर वास्तविक जीवन में देखा जाए तो कोई दो लोग एक दूसरे से टकराते हैं तो फिर सॉरी बोलेंगे, और कई बार तो झगड़ा होता है और फिर वो चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी बहुत रेयरली ऐसा देखने को मिलता है कि बस एक ही बार टक्कर हो गई, आँख में आँख मिलाया और प्रेम हो गया, बस वो अपने लाइफ पार्टनर बन गए। तो लेकिन लोग उसमें बहुत बड़ा आनंद लेते हैं, है कि नहीं? और आनंद लेना चाहते हैं, भले वो कैसे भी हो, वास्तविक जीवन से उसका कुछ संबंध भी ना हो, लेकिन उसमें आनंद। अभी देखिए, वही अगर प्रसंग उसको आगे बढ़ा जाए तो फिर वो उनका अगर अफेयर आगे बढ़ता है, फिर वो एक दूसरे के लिए गाना शुरू कर देते हैं, और फिर उनका ऐसा प्रेम चलता है। तो वो हीरो एक पहाड़ पे होता है, हीरोइन एक पहाड़ पे होती है, वो इतना बड़ा, भले ही 1 किलोमीटर का अंतर भी रहा एक दूसरे के बीच में, और वो गा रहे हैं, लेकिन कैसे आवाज़ सुनाई देता है पता नहीं। ये तो मतलब कभी किसी ने प्रश्न भी किया होगा, कोई ऑब्जेक्शन लेता है क्या इसके ऊपर? क्या रे, ये तो दोनों के बीच में इतना बड़ा अंतर है, लेकिन फिर भी वो हीरो जो गा रहा है वो हीरोइन को बहुत अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है, और वो भी एकदम आदान प्रदान कर रहे हैं उसके साथ, तो फिर वो हीरोइन भी गा रही है। हाँ,
तो देखिए मतलब यहाँ किस प्रकार से लोगों को भ्रमित किया जाता है, उल्लू बनाया जाता है, उनका भावनाओं का फ़ायदा लेके, ठीक है। क्योंकि लोग उसमें रममान होना चाहते हैं, हम अपना जो वास्तविक जीवन है वो भूलना चाहते हैं, क्योंकि लोग इतने दुखी हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो कोई पुरुष है वो हीरो की जगह पे अपने आप को रख देता है, कोई जो स्त्री होगी तो वो अपने आप को हीरोइन की जगह पे रख देते हैं, और फिर वो आनंद उठाना चाहते हैं इस प्रकार से। क्यों, किस कारण? तो वो ढूंढने का प्रयास करना चाहिए हमको कि क्या है उसमें एग्जैक्टली। फिर ये बात यहाँ तक नहीं रुकती है, वो जब फिर क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद शादी हो जाती है, और फिर अचानक जो अभिनेत्री है वो चक्कर आके गिर जाती है, और चक्कर जैसे आ जाती है तो अचानक फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है, और डॉक्टर फिर स्टेथोस्कोप लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि अरे मतलब वो अचानक डॉक्टर बोल देता है बधाई हो आप माँ बनने वाली है। तो एकदम खुशी का माहौल छा जाता है, और फिर देखने वाले भी एकदम खुश हो जाते हैं, वाह 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 क्या बात है। अभी डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेके वो चेक किया और वो बताया कि आप माँ बनने वाले हैं, लेकिन वास्तव में प्रेगनेंसी कभी भी ये स्टेथोस्कोप से चेक नहीं की जाती है। हाँ, हालांकि होती होगी चेक, वो भी ये प्रेगनेंसी के बहुत अंतिम दिनों में वो डिटेक्ट हो सकता है, क्योंकि हार्ट बीट्स जब बढ़ जाते हैं तो हो सकता है कि वो स्टेथोस्कोप से। लेकिन कभी भी हम देखते हैं कि नॉर्मली स्टेथोस्कोप से प्रेगनेंसी चेक नहीं होता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर जब चेक करते हैं तो फिर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है कि अरे क्या है, हमको तो उल्लू बनाया जा रहा है यहाँ पे, हमको भ्रमित किया जा रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं, लोगों को बस वो दुनिया में खुद को रममान करना है, एब्जॉर्ब करना है खुद को, वास्तविक प्रेजेंट लाइफ को भूल जाना है। फिर ये बात यहाँ तक ही नहीं रुकती है, फिर बाद में जब वो बहुत बार हम देखते हैं ना कि फाइटिंग शुरू हो जाती है, वो फिर विलन आ जाता है और फिर बंदूक लेके फिर जैसे वो हीरोइन को शूट करने लगता है, तो फिर वो हीरो जैसे यहाँ से इसने बंदूक की गोली चलाई, फिर यहाँ से हीरो जो है कूद जाता है, और जैसे ही कूदता है और फिर वो हीरोइन के सामने आ जाता है और वो जो गोली है बंदूक की अपने कंधे के ऊपर ले लेता है, और फिर किस प्रकार से वो फिर अपने कभी माँ को बचाएगा, कभी अपने अभिनेत्री को बचाएगा। फिर देखते हैं ना, अभी यहाँ पे देखिए वो गोली का स्पीड क्या है, और ये जो हीरो है इसने जहाँ तुरंत जंप लगाई तो इसका स्पीड क्या है, ये वहाँ तक पहुँचने का स्पीड और गोली का स्पीड कोई मैच हो सकता है क्या? लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये गोली से पहले वहाँ पे पहुँच गया और बचा लिया। लेकिन फिर भी कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं लेता है कभी भी, अरे क्या है ये फिल्म बनाई, हाँ हमारे पैसे लूटने का काम चल रहा है, हमको तो उल्लू बनाने का काम चल रहा है। कभी आपने देखा होगा ऐसा? कभी नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उसमें आनंद लेना चाहते हैं। हाँ, उसमें वो हीरो की जगह पे अपने आप को रखना चाहते हैं, वो हीरोइन की जगह पे अपने आप। तो देखते हैं ना कि हर एक जो व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ देखने वाले, ये तो हम यूनिवर्सली देख सकते हैं कि इस प्रकार का आकर्षण जो है लोग आनंद उठाना चाहते हैं कहीं ना कहीं पे। तो लोग वास्तविक रूप में हम यहाँ पे ऐसा बताना चाहेंगे कि लोग जो है ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं कि जो सबसे सुंदर है कि नहीं। क्योंकि हीरो को रोल क्यों दिया जाता है कि वो क्या कुरूप व्यक्ति को थोड़ी वो रोल दिया जाएगा, वो थोड़ा सुंदर दिखने वाला होगा, तो उसमें थोड़ी काबिलियत होगी, थोड़ी एक्टिंग अच्छे से करने वाला होगा, हाँ कुछ ना कुछ उसमें खासियत पाई जाएगी, तभी तो उसको चुना जाएगा हीरो के रूप में, हीरोइन के रूप में। तो लोग ऐसे हीरो को देखना चाहते हैं और ऐसा बनना भी चाहते हैं, कई बार होता है ना। तो हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में भी अगर कहीं पे कोई सुंदर होता है तो लोग तुरंत आकर्षित हो जाते हैं। कहीं पे अगर व्यक्ति बहुत श्रीमंत होता है, ऐश्वर्यशाली भी होता है, जिसके पास बहुत पैसा है, तो लोग आकर्षित हो जाते हैं। और कोई बहुत बलशाली है, शक्तिशाली है, तो लोग आकर्षित हो जाते हैं। कोई अगर बहुत ज्ञानी व्यक्ति है तो लोग आकर्षित हो जाते हैं। कोई अगर बहुत वैरागी है,
जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी उसने त्याग दिया सब कुछ, हाँ, किसी हायर कॉज के लिए, तो लोग आकर्षित हो जाते हैं, है कि नहीं? तो वास्तविक रूप में ये जो आकर्षण है, ये लोग किसको ढूंढ रहे हैं इस आकर्षण के द्वारा? ये सारे क्वालिटीज़ है ना, सबसे ऐश्वर्यवान, सबसे सुंदरता, सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, वैराग्य, फिर फेमस, सबसे ज़्यादा फेमस व्यक्ति की तरफ लोग आकर्षित हो जाते हैं। ये सारे क्वालिटीज़ हम देखते हैं कि ये भगवान में पाए जाते हैं। तो वास्तविक रूप में एक्चुअली सारे संसार में लोग भगवान को ही ढूंढ रहे हैं इनके द्वारा। भले हो फिर वो कोई हॉलीवुड की मूवी देखे, बॉलीवुड की मूवी देखे, या कोई कार्टून देखे, कुछ भी देखे, लेकिन जो आकर्षण लोगों में है वो एक्चुअली वास्तव में वो आकर्षण भगवान के प्रति है उनका। क्योंकि भगवान गीता में क्या बोलते हैं, यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितम ये वा तत्त एवावगच्छत्वम माम तेज अंश समवा, कि हे अर्जुन, इस भौतिक जगत में जो भी अट्रैक्टिव है, जिसके द्वारा लोग आकर्षित हो जाते हैं, जो भी विभूतियाँ हैं, वो विभूतियाँ क्या है, यद यद विभूति मत्सत्वम श्रीमद ऊर्जितम ये वा तत्त एवावगच्छत्वम माम तेज अंश समवा, कि हे जान लो अर्जुन कि ये जो विभूतियाँ हैं वो मेरे तेज का बस केवल एक कण मात्र है, एक अंश मात्र है। अगर कोई बहुत सुंदर होगा तो भगवान बोलते हैं कि वो सुंदरता मेरे सुंदरता का केवल कण है। और कोई बहुत ऐश्वर्यशाली होगा, इस भौतिक जगत का सबसे ऐश्वर्यशाली व्यक्ति, तो भगवान बोल रहे हैं कि वो ऐश्वर्य मेरे ऐश्वर्य का केवल कण मात्र है अर्जुन। कोई अगर बहुत वैरागी होगा, ज्ञानी होगा, तो ये सारे विभूतियाँ, जितने भी सारी विभूतियाँ हैं अनगिनत, भगवान बोल रहे हैं कि ये मेरे सारे विभूतियों में से केवल कण है। तो देखिए कि भगवान के पास कितना भंडार होगा। तो वास्तविक रूप में ये आकर्षण, हमारे हीरो एक्चुअली भगवान है कि नहीं? तो हम देखते हैं कि लोग जब इस प्रकार से आकर्षित हो रहे हैं तो हमको समझना चाहिए कि लोग एक्चुअली भगवान की तरफ ही आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है वो किसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं एक्चुअली। क्योंकि ये बहुत जन्मों के कारण ये जो आत्मा के ऊपर ये जो आवरण अभी छा गया ना अज्ञान का, तो लोग समझ नहीं पाते वो एग्जैक्टली किसको खोज रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर कृष्णा जो पुस्तक है उसमें जॉर्ज हैरिसन लिखते हैं अपनी, मेरे ख्याल से प्रस्तावना में होगा, तो अपना एक मत वहाँ पे व्यक्त करते हैं कि एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज सर्चिंग फॉर कृष्णा, सम नो इट एंड सम डोंट नो इट। तो सब लोग इस भौतिक संसार में अलग अलग प्रकार से जो हैं एक्चुअली भगवान को ही खोजने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को पता नहीं है। तो जिनको पता है वो भक्तों के बारे में बात कर रहे हैं, जिनको पता नहीं है वो नास्तिकवादी लोग हैं। उनको भी कभी ना कभी पता चल गया कि एक्चुअली वो वास्तविक में जिनको बोल रहे हैं ये काल्पनिक जगत, ये काल्पनिक कथा है, काल्पनिक लीला है, वो लोग एक्चुअली इस प्रकार के सीरियल देख के, इस प्रकार के मूवीज़ देख के वो भगवान को ही ढूंढ रहे हैं। वापस कभी ना कभी वो भक्त बनेंगे। तो ये आकर्षण से पता चलता है लोगों का कि ये यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं है कि ये केवल नास्तिकवादी लोग ही इस प्रकार से आकर्षित, ये यूनिवर्सल है, सब में पाया जाता है ये आकर्षण। ये विभूतियाँ जब देखते हैं तो सब लोग आकर्षित हो जाते हैं। इसका मतलब हमको समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं पे ऐसा जगत है जो जहाँ पे ऐसा व्यक्ति अस्तित्व में है, ऐसा हीरो अस्तित्व में है जिसके पास ये सारी क्वालिटीज़ है। ये हमको मानना पड़ेगा, ये हमको मानना ही पड़ेगा कि जो सबसे सुंदर है, जो सबसे वैराग्यशाली है, जो सबसे फेमस है, जो सबसे शक्तिशाली है, जो सबसे ज्ञानी है, जो सबसे धनी है, जो सबसे श्रीमंत है कि नहीं? तो ऐसा व्यक्ति कौन है? वो है भगवान श्री कृष्ण। ये मानने पड़ेगा, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि ये अट्रैक्शन जो है यूनिवर्सल है, सब में पाया जाता है। और क्योंकि ये सारे जीव भगवान के अंश है, मम में अंश जीवलोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान बोल रहे हैं कि ये सारे जीव मेरे अंश है, तो साहजिक है कि वो मुझे ही ढूंढ रहे हैं वो। लेकिन अभी गलती से अलग अलग जगह पे उनका वो आकर्षण गया है, बाद में आएंगे वो मेरे पास ही आएंगे। तो सारे लोग भगवान को ही ढूंढ रहे हैं,
और उस जगत की तलाश में हैं, और ऐसे जगत को ढूंढना चाहते हैं कि वो जगत शाश्वत हो, जहाँ पे मृत्यु ना हो, जहाँ पे सब कुछ शाश्वत है, किसी को मृत्यु नहीं है, किसी को बूढ़ापा नहीं है। ऐसा जगत जहाँ पे ज्ञान, सब कुछ ज्ञानमय है, सब कुछ आनंदमय है। देखिए ऐसा जगत की तलाश में है सब लोग। तो ऐसा जगत भी होना चाहिए। जब ऐसे भगवान हैं तो उनका जगत भी सच्चिदानंद ही होना चाहिए, और सारे जीव है वो भी सच्चिदानंद है। तो इस प्रकार से जो है ये कभी भी गलती हमको नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों के प्रभाव में आके कि ये सब काल्पनिक है और इसका कोई मतलब भगवान की लीलाएं काल्पनिक है। तो नहीं, इसमें हमको इसको जो है शास्त्रों के द्वारा हमको समझना होगा। जब हम गुरु साधु शास्त्रों के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त करेंगे तो फिर वास्तविक में जो है हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, उचित ज्ञान प्राप्त करेंगे, और हमारा जो है कृष्ण भावना भावित हम हो सकते हैं। फिर हमारा जो सुप्त ज्ञान है, सुप्त कृष्ण भावना जो है वो जागृत हो सकता है। भगवान के प्रति जो प्रेम है हम विकसित कर सकते हैं। नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। इस प्रकार के केवल काल्पनिक वो जो सीरियल है, इस प्रकार के मूवीज़ है देख के हम और भ्रमित हो जाएंगे और भगवान से दूर चले जाएंगे, और कभी भी हमारा शुद्धिकरण होगा नहीं। तो वास्तव में अगर शुद्धिकरण करना है तो गुरु साधु शास्त्र जो है, प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र, उनका हमको आश्रय लेना जरूरी है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से पहला मुद्दा ये है कि लोग जो हैं, सभी लोगों में ये आकर्षण पाया जाता है, भले कुछ लोग उसको माने या ना माने, लेकिन ये आकर्षण है तो ये यूनिवर्सल है, सब में है। तो इसका मतलब ऐसा जगत है जिसको हम वैकुंठ बोलते हैं। अभी कई सारे संप्रदाय हम देखते हैं कि संप्रदायों में कई सारे पंथ हैं, उसमें ये वैकुंठ जगत के बारे में बताया जाता है कि नहीं। और फिर किसी संप्रदाय में हम पाते हैं कि उसी वैकुंठ जगत को जन्नत के रूप में मानते हैं वो लोग, कि आप जन्नत में चले जाएंगे, आप ये प्रकार का काम करेंगे तो आप जन्नत में जाएंगे। ये जन्नत क्या है वास्तविक रूप में? ये तो उसी धाम का वो वर्णन कर रहे हैं वहाँ पे। कोई लोग उसमें, कुछ शास्त्र, कुछ पंथ, कुछ धर्म उसको वैकुंठ नाम से बुलाएंगे, कोई आध्यात्मिक जगत के नाम से बुलाएंगे, या कोई उसको जन्नत बोलेंगे, लेकिन एक ही स्थान के बारे में सब लोग बोल रहे हैं। सारे पंथ और धर्म वो है भगवान का आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ जगत, उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो तीसरा मुद्दा ये है कि सारे संप्रदाय के जो प्रामाणिक संत और आचार्य हैं वो भगवान के वैकुंठ जगत के बारे में वर्णन करते हैं, आध्यात्मिक जगत के बारे में वर्णन करते हैं। और वो जब इस प्रकार के प्रामाणिक संत, प्रामाणिक जो आचार्य हैं, वो बहुत अच्छी तरह से उनके ग्रंथों में उन्होंने इस प्रकार का वर्णन किया है कि किस प्रकार से भगवान का आध्यात्मिक जगत है, किस प्रकार से भगवान दिखते हैं, वो क्या करते हैं उस जगत में, सारे जीव जो हैं भगवान के साथ किस प्रकार से लीलाएं करते हैं। इसका वर्णन बहुत विस्तृत रूप से जो है हम शास्त्रों में पाते हैं। तो वो पढ़ के हमको उचित ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो कई सारे संत होके गए, जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, हाँ, तो अनगिनत, मतलब इसकी कोई, हम देख सकते हैं ना कि कितने सारे आचार्य होके गए जो इस प्रकार के वैकुंठ जगत के बारे में चर्चा करते हैं। और हम अगर हमारा ये ग्रंथ, मतलब ये भगवद गीता का ये ग्रंथ ले लें, जो कि यूनिवर्सल स्क्रिप्चर है, ये किसी का, तो ये जो भगवद गीता है, इसमें भगवान के बारे में बताया है, जीवों के बारे में बताया गया है, भगवान के धाम के बारे में वर्णन है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि जीवों के बारे में बताया कि ये जीव क्या है वास्तविक में। भगवान बोलते हैं कि ममैव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान बोलते हैं कि ये सारे जो जीव है सृष्टि में, सारे जीव जो है मेरे अंश हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, सारे जीव, वो कौन से भी योनि में हो, सारे जीव मेरे अंश हैं,
जीवभूत सनातन, और ये सनातन है, उनको मृत्यु नहीं है। शरीर का मृत्यु है लेकिन आत्मा का मृत्यु नहीं है। आत्मा कभी भी बूढ़ा नहीं होता है, आत्मा कभी भी बीमार नहीं गिरता है। तो ये सारे व्याधियाँ शरीर को है लेकिन आत्मा को नहीं। जीवभूत सनातना। तो और भी भगवान गीता में बोलते हैं कि देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्रा न मुह्यते। कि जैसे आत्मा ये जो आत्मा कैसे भगवान बोलते हैं कि एक देहिनोस्मिन, जो देही है आत्मा है, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कि वो कौमार अवस्था से फिर वो यौवन अवस्था में चला जाता है। मतलब ये जो आत्मा है स्थानांतर करता है, कौमार अवस्था से फिर यौवन अवस्था का जो शरीर है उसमें वो स्थानांतर करता है। फिर यौवन अवस्था से देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, कि कुमार अवस्था से यौवन अवस्था, यौवन अवस्था से वृद्धावस्था, और फिर वृद्धावस्था से ये आत्मा जो है फिर मृत्यु के बाद दूसरा देह धारण करता है। और भगवान बोलते हैं कि धीरस्तत्राण मुह्यति। ये जब आत्मा का ऐसा स्थानांतर होता है अलग अलग शरीरों में, और फिर मृत्यु के बाद दूसरे शरीर में जब स्थानांतर होता है, तो इसको देख के जो है धीर व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति जो है कभी भी मोहित नहीं होता है, वो भ्रमित नहीं होता है। तो इस प्रकार से एक बहुत सुंदर इसके बारे में और एक श्लोक आता है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भाविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतं यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के बारे में बोला है यहाँ पे, न जायते म्रियते वा कदाचिन। आत्मा को न जायते, उसका कभी जन्म नहीं होता है, न म्रियते, उसका कभी मृत्यु नहीं होता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वो भाविता व न भूयः। और ऐसा कभी समय नहीं था कि आत्मा अस्तित्व में नहीं था, या भविष्य में ऐसा कभी समय नहीं आएगा कि आत्मा नष्ट हो जाएगा, आत्मा अस्तित्व में नहीं रहेगा, या वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है कि आत्मा अस्तित्व में है नहीं, आत्मा अस्तित्व में था, है और रहेगा, वो शाश्वत है। अजो, वो अजन्मा है, अजो नित्य, वो नित्य काल के लिए रहने वाला है। अजो नित्य शाश्वतम, वो शाश्वत है। यम पुरानो, वो बहुत पुरातन है। और फिर न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर का हनन होता है, शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होता है। देखिए गीता में बहुत सुंदर तरीके से जो है भगवान बताते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयान्ति नवानि देहि। कि जिस प्रकार से ये जो हमारे जो कपड़े हैं ये जीर्ण होने के बाद हम नए वस्त्र धारण करते हैं, है कि नहीं। हमारे जीर्ण होने के जो वस्त्र है, जब वस्त्र जीर्ण हो जाते हैं तो वो त्याग करके हम नए वस्त्र धारण करते हैं। उसी प्रकार से एक आत्मा है, ये शरीर जीर्ण होने के बाद नया शरीर धारण करता है। तो आत्मा ये शाश्वत है। तो जिस प्रकार से आत्मा शाश्वत है उसी प्रकार से भगवान का वैकुंठ जगत वो भी शाश्वत है, आध्यात्मिक धाम भी शाश्वत है और भगवान भी जो है वो शाश्वत है। तो आप अभी आध्यात्मिक जगत के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। क्या जगत वर्णन है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांक न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसमें बताया गया है कि ये जो भगवान का धाम है, न तद्भासयते सूर्यो, ये सूर्य से प्रकाशमान नहीं है। वहाँ का जो प्रकाश है आध्यात्मिक जगत का, ये सूर्य से प्रकाशित नहीं है वो धाम। फिर किससे प्रकाशित है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांक न पावका, वो चंद्रमा से भी वो प्रकाशित नहीं है, और न शशांक न पावका, और वो अग्नि से भी वो प्रज्वलित नहीं है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी विद्युत से भी वो प्रज्वलित नहीं है। तो फिर किससे, क्या अंधेरा है उधर? नहीं, वो जो भगवान का धाम है वो चिन्मय है, वो स्वयं प्रकाशित है। हर जो वहाँ की जो वस्तु है वो इफल्जेंट है, वो अपने आप में प्रकाशित है। तो वहाँ पे इस आर्टिफिशियल किसी सोर्स की आवश्यकता नहीं है, जिस प्रकार से इस भौतिक जगत में आवश्यकता पड़ती है प्रकाश में बनाने के लिए।
तो ये भगवान का धाम जो है, भगवान बोलते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कि हे अर्जुन, ऐसे मेरा जो धाम है, जो शाश्वत है, जो सच्चिदानंद है, उस धाम को जो कोई लौटता है, जो कोई आता है, वो वापस इस मर्त्य लोक में, दुखमय जगत में वो आत्मा फिर वापस जाता नहीं है। तो ये भगवान अपने धाम के बारे में बताते। तो ऐसे कई सारे हम चर्चा कर सकते हैं इसके बारे में, भगवान जीवात्माओं के बारे में, भगवान के धाम के बारे में, भगवान के बारे में, है कि नहीं। ये शास्त्रों के द्वारा हमको जानना जरूरी होता है, तभी हमारा भ्रम जो है दूर हो सकता है। अभी यहाँ पे बोला गया है कि ये जो भौतिक जगत है, ये जो एक चौथाई भाग है पूरे सृष्टि का, और आध्यात्मिक जगत ये 3/4 है। मतलब आध्यात्मिक जगत 3 गुना अधिक है भौतिक जगत के। अब ये मतलब यहाँ पे संख्या दी है, मतलब क्या ये लिमिटेड है? हम तो देखते हैं कि आध्यात्मिक जगत, हमने सुना है कि ये असीमित है, इसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, और भौतिक जगत भी उस प्रकार से असीमित है। तो यहाँ पे तो क्वांटिफाई किया है, इसको क्वांटिटी दी है, 3/4, 1/4। भौतिक जगत 1 पाद विभूति है, और ये आध्यात्मिक जगत 3 विभूति है, 3 गुना अधिक बड़ा है। तो इसका क्या मतलब है कि उसके परे भी कुछ जगत है, आध्यात्मिक जगत के भी कुछ अलावा है, अगर उसको क्वांटिफाई किया तो? नहीं, यहाँ पे केवल हमको समझाने के लिए ये बताया गया है कि हमारे बुद्धि को समझ में आए। ये भौतिक बुद्धि है ना, इसको उसी के द्वारा समझाया जा सकता है। नहीं तो ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत तो वैसे देखा जाए तो ये असीमित है, इसकी कोई सीमा है ही नहीं। तो किसके द्वारा कैसे समझाया है? जैसे मैथमेटिकली अगर इसको गणित की तौर पे अगर इसको समझाया जाए तो, जैसे हम देखते हैं ना कि अगर नेचुरल नंबर का सेट लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू द इन्फिनिटी, वो अगर नेचुरल नंबर का सेट लिया जाए और फिर दूसरा एक सेट लिया जाए ऑड नंबर्स का, 1 3 5 7 9 11, जैसे इस प्रकार से अगर ऑड नंबर लिए जाए तो इसमें देखते हैं कि ऑड नंबर्स अगर हम इन्फिनिटी तक ले लेते हैं, लेकिन फिर भी दोनों इनफाइनाइट है, दोनों असीमित है संच, लेकिन फिर भी हम पाते हैं कि इसमें एक छोटा है और एक बड़ा है कि नहीं? दोनों इनफाइनाइट है, लेकिन फिर भी एक छोटा है और एक बड़ा है। और इसमें भी हम देखते हैं कि अगर प्राइम नंबर्स लिया जाए, हाँ, प्राइम नंबर्स मतलब जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता किससे भी, तो वो तो नंबर फिर ऑड नंबर से भी वो संच और भी छोटा हो गया, है कि नहीं? तो फिर इसमें मैथमेटिक्स में भी हम देखते हैं कि भले ही कुछ इनफाइनाइट है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ छोटा है, कुछ उससे भी छोटा है, कुछ उससे भी छोटा है कि नहीं? तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। वास्तव में आध्यात्मिक जगत ये तो बहुत बड़ा है और एक छोटा सा पार्ट है भौतिक जगत उसका, लेकिन हमारे बुद्धि के द्वारा इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये जो आध्यात्मिक जगत है 3 विभूति है और भौतिक जगत है 1 विभूति है। तो अभी हम अगर श्लोक देखेंगे तो जो श्लोक में यहाँ पे हायरार्की दी है अलग अलग प्रकार के तीर्थ स्थानों की, अभी भजन स्थलियों की, तो वो किसके लिए दी है? वो प्रमुखतया रसों को देखते हुए वो हायरार्की दी गई है कि नहीं? क्योंकि हम देखते हैं ना कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया है कि वैकुंठ श्रेष्ठ मथुरा है, मथुरा से वृंदावन, गोवर्धन, फिर वृंदावन से गोवर्धन, गोवर्धन से राधा कुंड श्रेष्ठ है। तो इसमें हम पाते हैं कि ये जो हायरार्की दी गई है ये रसों के हिसाब से दी गई है कि कोई अगर शांत रस में कोई भक्त स्थित होता है, कोई दास्य रस में है, कोई साख्य रस में है, कोई वात्सल्य में है, कोई माधुर्य रस में है। तो हाँ, रसों के हिसाब से हायरार्की हो सकती है, लेकिन तत्व के हिसाब से कोई भिन्नता नहीं है। भिन्नता मतलब
हर एक कोई अपनी स्थिति में परफेक्ट है, पूर्ण है। जैसे अगर उदाहरण दिया जाए तो एक अगर पानी का ग्लास लिया जाए और एक पानी का बड़ा जार लिया जाए, तो इसमें कौन छोटा है और कौन बड़ा है? साहजिक तौर पे ग्लास छोटा है, जार बड़ा है कि नहीं? लेकिन दोनों को अगर पानी से फुल किया जाए एकदम, तो क्या होगा? इसमें हम पाते हैं कि भले ही दोनों साइज से एक छोटा एक बड़ा है, लेकिन दोनों फुल है, पूरी तरह से भरे हुए हैं। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि रसों की हायरार्की है, धामों की हायरार्की दी गई है, क्रम दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें ये जो वैकुंठवासी कम श्रेष्ठ है, फिर वो मथुरा में रहने वाले भक्त वो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, वृंदावन में तो उससे भी श्रेष्ठ है, या फिर राधा कुंड में रहने वाले सबसे श्रेष्ठ है। फिर हम ऐसा कंपेयर नहीं करना चाहिए हमको, क्योंकि हर एक भक्त का एक उसके स्वरूप के अनुसार वो भगवान की सेवा करेगा। और वो जो कोई उस रसों में कोई स्थित होगा, कोई अगर दास्य रस में कोई स्थित है, तो वो दास्य भाव में भगवान की सेवा करते हुए पूरी तरह से संतुष्ट है। वो ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि मैं माधुर्य रस में जाके मैं सेवा करूं, या फिर मैं वात्सल्य रस में जाके सेवा करूं। नहीं, जैसे दास्य रस में हनुमान जी आते हैं, वो प्रभु रामचंद्र जी की सेवा में पूरी तरह से संतुष्ट हैं। वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि मैं यशोदा माता जैसा भगवान की सेवा करूं, या फिर गोपियों जैसे मैं रासलीला करूं, या फिर मैं साख्य रस में भगवान के साथ कुश्ती खेलूं, या फिर नहीं। हनुमान जी दास्य रस में पूरी तरह से संतुष्ट है, उनको कोई दूसरा रस नहीं चाहिए। फिर वो साख्य रस वाले भक्त वो उसी में संतुष्ट है, भगवान के साथ खेलेंगे, भगवान के साथ हंसी मजाक होगा, मैत्री का भाव। लेकिन वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे साख्य रस वाले में हम यशोदा माता जैसा भगवान की सेवा करेंगे। तो हर एक रस में जो कोई भी भक्त श्रेष्ठ है, स्थित है, वो अपने अपने हिसाब से वहाँ पे हायरार्की दी गई है। माधुर्य रस वाले भक्त, लेकिन तत्व के हिसाब से अगर देखा जाए तो अपने अपने तरीके से हर कोई व्यक्ति, हर कोई भक्त जो है वो परिपूर्ण है, वहाँ पे तुलना नहीं हो सकती है। तो इसको इस प्रकार से हमको समझना होगा। अभी हम देखते हैं ना कि अगर मुरारी गुप्ता का ही अगर उदाहरण आता है चैतन्य चरितामृत में, तो वो तो प्रभु रामचंद्र जी के भक्त थे, लेकिन उनका वो मनोभाव चैतन्य महाप्रभु ने जान लिया कि अरे ये कृष्ण के भक्त तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये प्रभु तो इतने आसक्त है प्रभु रामचंद्र जी को। तो मुरारी गुप्त जो है, उनको चैतन्य महाप्रभु ने उनके जो भावनाएं हैं उसको अप्रिशिएट किया, उसकी सराहना की कि हाँ, तुम तो कितना भी प्रयास करो तुम कृष्ण का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि तुम प्रभु रामचंद्र जी के भक्त हो, है कि नहीं? तो तुम रामचंद्र जी की भक्ति कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से कोई हो सकता है, कोई नारायण का भक्त हो, कोई प्रभु रामचंद्र जी का भक्त हो, कोई कृष्ण का भक्त हो, तो उसमें कोई हमको कभी भी कोई श्रेष्ठ है, कोई कनिष्ठ है, ऐसा कभी मानना नहीं चाहिए। क्योंकि आप हर एक जो भक्त है दिव्य स्तर पे अपने स्वरूप के अनुसार भगवान की भक्ति करता है, और उस प्रकार के जो धाम है, स्थान है, वो भी परिपूर्ण है, उनकी भी वो श्रेष्ठ कनिष्ठ ऐसी तुलना नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से उसको समझना पड़ेगा। अभी वर्णन आता है कि सनातन गोस्वामी भी जो है अपने बृहत भागवतामृत में वो वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से एक गोप कुमार गुरु के तलाश में था, और बहुत उसने भ्रमण किया पूरे जगत में, और फिर वापस अल्टीमेटली उसको गुरु मिल जाते हैं गोप कुमार को। शरद कुमार, ये जो सनातन गोस्वामी हैं, वो इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो अभी ये गोप कुमार ने बहुत भ्रमण करने के बाद जब गुरु मिले, तो गुरु ने उसको मंत्र दीक्षा दी, मंत्र दिया, फिर वो मंत्र का उसने नाम जप किया, फिर बहुत अच्छी तरह से साधना की, और वो वैकुंठ जगत में चला गया। जब वैकुंठ जगत में गोप कुमार गया, तो उसने देखा कि अरे भगवान की इतनी अच्छी तरह से सेवा चल रही है, सारे भक्त बहुत आनंद उल्लास से भगवान की सेवा कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय होने के बाद फिर वो रेस्टलेस बन गया, वहाँ पे उसको रहा नहीं गया, और वापस फिर से वो आ गया पृथ्वी पे। और फिर
उसने पाया कि नहीं, मुझे कृष्ण की ही भक्ति करनी है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ नारायण की, विष्णु की सेवा करने में। तो वो बहुत आकर्षित हो गया भगवान कृष्ण की तरफ, ये गोप कुमार। और फिर भगवान फिर वो फिर से उसकी साधना उसने तीव्र की, अच्छी तरह से भक्ति की और तीव्रता से, और फिर वो गोलोक धाम में चला गया वापस। और फिर अभी भगवान की, कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से वो संतुष्ट हो गया। तो ये सनातन गोस्वामी यहाँ पे ये इसके लिए यहाँ पे उदाहरण दिए, क्योंकि यहाँ पे वो बताना चाहते हैं कि वास्तविक रूप में जब एक भक्त को अपना स्वरूप पता चल जाता है तो वो उसी स्वरूप में अलग अलग जो भगवान के अवतार है, तो एक कोई पर्टिकुलर अवतार में उस प्रकार की वो सेवा कर सकता है। कोई विष्णु की सेवा करेगा, कोई प्रभु रामचंद्र जी की सेवा में होगा, कोई कृष्ण की सेवा में होगा। तो हमको यहाँ पे ये समझना होगा कि हम जो है वास्तविक रूप में वो स्तर पे नहीं है अभी तक। हम जो है अभी यहाँ पे वैदिक साधना भक्ति में है। तो वैदिक साधना भक्ति अच्छी तरह से जब हम पालन करेंगे तो फिर धीरे धीरे हम जाएंगे रागानुग भक्ति के स्तर पे, जहाँ पे हम स्वाभाविक तरीके से भक्ति का पालन करने लगेंगे। और फिर रागानुग साधना भक्ति के बाद हम पहुँचेंगे वो जो है ना भाव भक्ति, प्रेम भक्ति में हम पहुँचेंगे। फिर वहाँ पे जाने के बाद जब भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के स्तर पे, तो हम अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हमारा वास्तविक रूप में स्वरूप क्या है कि नहीं। तब तक हमको ये नकल नहीं करनी चाहिए, कि ऐसा प्रयास भी नहीं करना चाहिए कि मेरा कौन सा स्वरूप है, मैं कौन सी भक्ति करूं। नहीं, हम किसी भी संप्रदाय में अगर स्थित हैं तो जो भी उस संप्रदाय में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो नियम है, उसको अच्छी तरह से पालन करना है गुरु के आदेशानुसार। और वो पालन करते करते भगवान और गुरु की कृपा से वो रिवील होगा कि हमारा स्वरूप क्या है और कहाँ पे हमको स्थित होना चाहिए। तो अभी ये जो धाम की यहाँ पे हायरार्की दी गई है, तो वो जो धाम, कोई भी धाम में हम जाते हैं तो वो धाम को समझने के लिए भी हमारे पास एक अधिकार चाहिए, हमारे पास उतनी शुद्धता होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वो धाम रिवील नहीं होगा हमको, वो धाम प्रकट कभी नहीं होगा। अशुद्ध भावना, अशुद्ध हृदय से हम चले जाएंगे तो वो कभी भी नहीं। तो देखते हैं ना कि हम वरना कई सारे लोग कितने सारे धाम यात्रा, तीर्थ यात्रा करते हैं, अलग अलग प्रकार की 4 धाम यात्रा, ये वो कितना कुछ होता है। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि लोग जाते हैं और पिकनिक मना के वापस आते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे किसी को दोष नहीं देना चाहता, या किसी का क्या बोलते हैं फॉल्ट फाइंडिंग मैं किसी में ये नहीं करना चाहता। वो अच्छी बात है और जाना चाहिए, धाम दर्शन अच्छी बात है, वो तो भक्ति का एक अंग है। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि केवल टिकट निकाल के हम धाम में नहीं जा सकते हैं, उसके लिए एक अधिकार चाहिए हमारे पास। तो वो किस प्रकार का अधिकार होना चाहिए, वो भक्ति का अधिकार हमारे पास होना चाहिए कि कितनी भक्ति हृदय में हमारे पास है, उसके द्वारा फिर वो धाम हमको रिवील होगा, गुरु और कृष्णा की कृपा के द्वारा। तो अगर उदाहरण के तौर पे दिया जाए तो जैसे हम बोले ना कि बहुत सारे लोग धाम में जाते हैं, और ऐसा बोला गया है कि राधा कुंड पे भी बहुत सारे लोग जाते हैं, है कि नहीं। और कई सारे लोग राधा कुंड पे स्नान कर लेते हैं, और फिर ऐसा वर्णन है कि जो कोई एक बार भी राधा कुंड में स्नान करता है तो उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि कितनी बार कितने लोग स्नान करते हैं, लेकिन कितने लोगों को कृष्ण प्रेम मिलता है। ऐसा बोलते हैं कि धाम तो दिव्य होता है, धाम में जाने के बाद भी शुद्ध भक्ति मिलती है, लेकिन कितने लोगों को वो साक्षात्कार होता है। तो इसका मतलब है कि हम उस स्तर पे नहीं हैं, हमारे पास वो अधिकार होना चाहिए। तो उसके बारे में तो चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन हमने तो यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि धाम प्रकट होगा हमारे भक्ति के स्तर पे, हमारी कितनी भक्ति है हृदय में, कितनी हमारी चेतना, हृदय हमारा शुद्ध है, उस तौर पे। अभी हम देखते हैं ना कि किसी कंपनी में अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर रहेगा,
एक मेन कंप्यूटर रहता है, तो उसका एक्सेस सबको नहीं होता है, उसका पासवर्ड होता है कि नहीं। और फिर पासवर्ड भी होगा किसी के पास, तो वो जो कंप्यूटर का डाटा है उसका एक्सेस सबको नहीं होता है। तो अलग अलग प्रकार के कंपनीज़ के, किसी फर्म के लोग होते हैं, उनके क्वालिफ़िकेशन और उनके पद के अनुसार वो डाटा का एक्सेस उनको मिलता है कि नहीं। अगर कोई बहुत क्वालिफाइड है, बहुत ऊंचे पद पे है, तो उसको सबसे ज़्यादा डाटा का एक्सेस होता है उस कंप्यूटर का, है ना, हम देखते हैं ना। और कोई कम क्वालिफाइड है किसी के, तो उसको उतना ही डाटा का एक्सेस होता है। तो उसी प्रकार से धाम का भी एक्सेस जो है अलग अलग लेवल पे होता है। कोई व्यक्ति बहुत क्वालिफाइड है, शुद्ध भक्त है, तो वो पूरी तरह से वो भगवान की लीलाओं को भी देख सकता है उस धाम में, उसके आँखों के सामने। लेकिन कोई अगर उतना शुद्ध नहीं है तो वो नहीं देखेगा, वो उतना आनंद नहीं पाएगा। धाम को इस भौतिक स्तर पे देखेगा, वहाँ पे कीचड़ देखेगा, वहाँ जानवर देखेगा, ये सब कुछ भौतिक दृष्टि से धाम को देखेगा, भौतिक दृष्टि से लोगों को देखेगा और अपराध करेगा और वापस आएगा। लेकिन अगर हम ज़्यादा शुद्ध है तो उतने हद तक हम उस धाम की सराहना करेंगे। साक्षात हम भगवान की लीलाओं को देख सकते हैं। तो अधिकार चाहिए धाम में जाने के लिए भी। तो धाम को किस प्रकार से हम देख सकते हैं, किस प्रकार से प्रकट होगा? शास्त्रों के द्वारा। हमको धाम जो है कानों के द्वारा देखना चाहिए, आँखों से नहीं। मतलब पहले शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, गुरु साधु शास्त्र के द्वारा जब अच्छी तरह से सुनेंगे तो फिर धाम अपने आप को प्रकट करेगा। तो एक दिन जब ये इंद्रियां हमारी शुद्ध हो जाएंगी, हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो गुरु और कृष्ण की कृपा से जरूर हम धाम देख सकते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि धाम जो है वो योग माया द्वारा आच्छादित होता है, इसलिए वो भौतिकवादी लोगों को ये धाम दिखता नहीं है। वो भौतिक दृष्टि से वो धाम को देखते हैं, लेकिन केवल शुद्ध भक्त ही जो है धाम को यथारूप वो देख सकता है। तो क्योंकि सामान्य लोगों को क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि योग माया का आवरण होता है। जैसे इस भौतिक जगत में महामाया कार्यरत है, और आध्यात्मिक जगत में जो भी भगवान की जो भी लीलाएं होती हैं, सारी लीलाएं जो है योग माया द्वारा जो है अरेंज की जाती है। तो ये जो भौतिक जगत के जो जितने भी धाम है वो योग माया द्वारा जो आच्छादित होने के कारण हम वो धाम को देख नहीं पाते यथारूप। अभी हम देखेंगे कि ये जो राधा कुंड है ये सबसे श्रेष्ठ यहाँ पे माना गया है। हमने देखा कि वो रसों के अनुसार है वो वर्णन, और इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के धाम जो है वो कम श्रेष्ठ है या, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, गौड़िया जो वैष्णव है, ये उनके लिए यह सबसे पूजनीय स्थान माना गया है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु खुद इसको सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय मानते थे। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, श्रीमती राधा रानी का भाव लेके आए हैं। तो वो राधा कुंड वो कैसे प्रकट हुआ? चैतन्य महाप्रभु जब लगभग 500 साल पहले वो ब्रज यात्रा जब कर रहे थे, तो वो एक अरिट ग्राम में आ गए। अभी ये अरिट नाम जो है अरिष्ठासुर जो है उसकी वजह से ये अरिष्ठा ग्राम ये नाम पड़ा उस गांव को। अरिष्ठ ग्राम ये नाम अरिष्ठासुर की वजह से पड़ा। तो बाद में उसका अपभ्रंश हो गया, वो फिर अरिष्ठ ग्राम की वजह अरिट ग्राम हो गया। तो वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु जब ब्रज यात्रा कर रहे थे तो अरिट ग्राम में आ गए, और उन्होंने वहाँ पे देखा कि एक छोटा सा तालाब है, उसमें छोटा सा पानी है। तो चैतन्य महाप्रभु, हालांकि वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण होने के कारण वो समझ गए कि ये राधा कुंड है। तो उन्होंने फिर वहीं पे जो उनके अनुयायी थे रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको आदेश दिया कि इसका अभी आप पुनर्निर्माण करो, इसको अच्छी तरह से डेवलप करो, ताकि सारे लोगों को इसका एक्सेस हो जाए, सारे लोगों को इसका लाभ मिले।
तो रघुनाथ दास गोस्वामी तो भजन में एकदम मग्न थे, वो नहीं चाहते थे कि इस प्रकार से किसी मैनेजमेंट में वो पड़े। लेकिन अभी भगवान ने आदेश दिया तो क्या करे, बड़े भ्रम में थे, क्या करे क्या करे क्या करे। लेकिन वहीं पे उसी ग्राम में रहने वाला एक व्यापारी था, उसके सपने में एक दिन रात को भगवान आए, और वो व्यापारी जो है दूसरे दिन ही वो बद्रीनाथ में जाने वाला था, जहाँ पे जाके वो बहुत सारा दान दक्षिणा वो दान में देने वाला था। तो भगवान उस व्यापारी के सपने में उसको बोले कि ये जो तुम दान दक्षिणा वहाँ पे देने वाले हो, तो भी ये रघुनाथ दास गोस्वामी को जाके तुम दे दो, ताकि वो अच्छी तरह से वो राधा कुंड की निर्मिति कर सके। तो जैसे वो व्यापारी उठा तो ढूंढने लगा, कहाँ पे है रघुनाथ दास गोस्वामी, कहाँ पे है रघुनाथ दास। गया, ढूंढा, और रघुनाथ दास गोस्वामी को बताया कि इस प्रकार से मुझे सपना आया था, भगवान मेरे सपने में आए और आपके बारे में बोले। तो रघुनाथ दास गोस्वामी समझ गए कि ये भगवान की ही योजना है कि मैं इस प्रकार से इस कार्य में लगूँ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने फिर वो समझ लिया कि मुझे अभी राधा कुंड की अभी यहाँ पे निर्मिति करनी है, अच्छी तरह से उसको डेवलप करना है, पुनर्निर्माण। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी और बाद में जीव गोस्वामी भी उसमें ज्वाइन हो गए, और जीव गोस्वामी और इन्होंने मिलके बहुत अच्छी तरह से उसका फिर निर्माण किया, पुनर्निर्माण, राधा कुंड, फिर बाद में श्याम कुंड। तो असल में शास्त्र में अगर इसकी कथा बताई जाए तो 2 मिनट में बता के हम यहाँ पे विराम देंगे। तो शास्त्र में वर्णन आता है कि ओरिजिनली ये राधा कुंड और श्याम कुंड ये कैसे प्रकट हो गया। वर्णन आता है कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि ये जो कंस था, तो जब मथुरा में रहते थे कंस, तो वो कृष्ण को मारने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे। तो अलग अलग असुरों को जो है मथुरा से भेज रहे थे वृंदावन। तो एक बार उन्होंने अरिष्टासुर को भेजा, जो कि बैल के रूप में था। अभी अरिष्टासुर को जब भेजा तो ये अरिष्टासुर आया भगवान कृष्ण को मारने के लिए। तो सारी गोपियाँ, राधा रानी सब भाग के चले गए, सारे ब्रजवासी दौड़ने लगे इधर उधर। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उस अरिष्टासुर जो कि बैल के रूप में था उसके सिंग पकड़े और फिर उसको ख़त्म कर दिया। तो फिर अरिष्टासुर का वहाँ पे उद्धार जब हो गया, उसको मार डाला, तो फिर शाम का समय हो गया। भगवान श्री कृष्ण गोपिया श्रीमती राधा रानी को मिलने के लिए गए रासलीला के लिए। तो फिर गोपिया और श्रीमती राधा रानी बोले कि नहीं, आप हमारे पास मत आइए, क्योंकि आप अभी अपवित्र हो गए हैं, दूषित हो गए, आपको पाप लग गया। भगवान बोले मुझे कैसा पाप लग गया। बोले आपने एक बैल को मारा है। भगवान बोले अरे वो बैल नहीं था, वो तो एक असुर था। लेकिन गोपिया बोली कि नहीं नहीं, वो कुछ भी हो जाए, वो असुर होगा तो, लेकिन वो था तो बैल के शरीर में, तो वो बैल को आपने मारा है, और वो जो बैल है वो गाय के जाति का है। हाँ, तो एक गो हत्या हो गई आपसे, तो ये बहुत बड़ा पाप है। तो आप इस दुनिया की, विश्व की जितनी भी सारी पवित्र नदियाँ हैं, तो उसमें आप स्नान कीजिए, तभी आप शुद्ध हो सकते हैं। तो भगवान बोले ठीक है, कोई बात नहीं। तो भगवान ने अपने फिर भगवान ने सारे जो दुनिया के जितने भी सारे पवित्र नदियाँ हैं उनको आह्वान किया प्रकट होने के लिए, और तुरंत जो है सारी नदियाँ प्रकट हो गई वहाँ पे। और फिर अपने पैर से भगवान ने एक जो है बहुत बड़ा खड्डा, क्या बोलते हैं उसको, डिच ऐसा तैयार किया, और फिर सारे नदियों को बोला कि आप ये इसमें आप अभी प्रकट हो जाइए। फिर गंगा, यमुना, कावेरी, सिंधु, नर्मदा, सारे पवित्र नदियाँ दुनिया की जितनी भी सारी नदियाँ थी वो उसमें प्रकट हो गई। और वो कुंड जो है भगवान ने अपने पैर से बनाया था, फिर वो भर गया पूरी तरह से। अभी जब वो भरा तो फिर भगवान ने उसमें स्नान किया, और स्नान करने के बाद जब भगवान बाहर आए तो गोपियों को बोले कि देखिए अभी मैं अभी शुद्ध हो गया हूँ, लेकिन आप अभी पवित्र हैं, अपवित्र है, आपको भी पाप लग गया है, क्योंकि आपने उस असुर की साइड ली है, इसलिए आपको पाप लग गया है। तो आपको भी स्नान करना पड़ेगा, तो चलिए आप भी स्नान कीजिए। तो गोपियाँ बोली कि नहीं नहीं नहीं, अभी हम आपके कुंड में स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि ये पानी जो है दूषित हो गया है, क्योंकि आपका जो पाप है उस पानी में आ गया है, तो हम उसमें स्नान नहीं करने वाले, हम अपना कुंड बनाएंगे खुद। तो भगवान बोले ठीक है, आप आपका कुंड बनाओ।
तो गोपियों ने अपना कुंड तैयार किया। अभी पानी कहाँ से लाएंगे उस कुंड में? तो गोपियाँ बोले कि हम अपना जल खुद लाएंगे। तो भगवान बोले कहाँ से? बोले कि यहीं पास में मानसी गंगा है, वहाँ से हम अपना पानी लेके आएंगे। तो भगवान बोले, भगवान को उनके ऊपर बहुत दया आ गई कि अरे इतनी सी नाजुक गोपियाँ हैं, वो कहाँ इतने दूर से पानी लेके आएंगे। तो अपने जो नदियाँ थी, सारे नदियाँ की जो अधिष्ठात्री देवता थे, उनको बोला भगवान कि इनको कुछ मनाइए, आप ही कुछ बताइए इनको। तो फिर सारे जो नदियाँ जो प्रमुख देवताओं के रूप में थी, तो वो श्रीमती राधा रानी के पास गई और उन्होंने बहुत कृपा याचना की कि कृपा करके आप हमारा स्वीकार कीजिए, हमको सेवा का मौका दीजिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपके कुंड में जो है प्रवेश करना चाहते हैं, तो आज्ञा दीजिए। तो बहुत मनाने के बाद जो है श्रीमती राधा रानी फिर अंत में राजी हो गई, बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप इसमें प्रवेश कर सकती हैं। तो फिर इस प्रकार से सारी नदियाँ जो हैं उस कुंड में प्रवेश किए जो कि गोपियों ने बनाया था, और फिर वो राधा कुंड के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। फिर वो इस प्रकार से राधा कुंड और श्याम कुंड इनका प्राकट्य हो गया, और वही जो है बाद में लुप्त हो गया था। बाद में वही चैतन्य महाप्रभु ने उसको खोज के निकाला, और उनके जो बाकी के अनुयायी हैं उन्होंने भी कई सारे इस प्रकार से तीर्थ स्थान जो लुप्त हो गए थे उसको खोज के निकाला। तो इस प्रकार से हमारा ये जो 9वां श्लोक है यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगली बार हम अगले श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। कुछ अनाउंसमेंट इस प्रकार से हम अभी करना चाहेंगे। आपको तो पता होगा, जैसे कि हमने बताया है कि हमारे श्री उपदेशामृत की जो अंतिम एग्ज़ाम है वो 30 अगस्त को हमने बताई थी। तो उस प्रकार से वो एग्ज़ाम भी होगी, और उसके पहले कुछ दिन पहले हम सबका मॉक टेस्ट भी लेने वाले हैं। जो भी इस कॉन्टेस्ट जो है उपदेशामृत के कॉन्टेस्ट में जो भी पार्टिसिपेट किए हैं, तो 30 अगस्त को ये फाइनल एग्ज़ाम होगी MCQs के रूप में। सबको लिंक भेज दी जाएगी, वो लिंक के द्वारा वो लिंक ओपन करके उसी समय सब अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन इस फाइनल के एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले एक मॉक टेस्ट लिया जाएगा ताकि सबको पता चले कि ये एग्ज़ाम कैसा होता है। तो वो जो है मॉक टेस्ट कुछ दिन पहले, तो वो कब होगी वो मॉक टेस्ट, उसका तारीख जो है ग्रुप पे भेज दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी ऐड है भक्त, वो ग्रुप में इसके सारे डिटेल्स दिए जाएंगे, उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो इस प्रकार से और एक अनाउंसमेंट, महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट ऐसा है कि जो हम अभी एक साइंस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स जो है, हम ये जो भगवद्गीता क्रैश कोर्स जिसको बोलते हैं, वो हम लेने वाले हैं सबके लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट वो लाइव होगा। तो उसके बारे में बहुत जानकारी हम बताएंगे वो किस प्रकार से। तो ये क्रैश कोर्स जिसको साइंस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स बोला जाता है, तो इसमें पूरी भगवद्गीता के जो मेन टॉपिक्स हैं, 5 प्रमुख टॉपिक्स, जैसे आनंद की खोज, मैं कौन हूँ, भगवान का अस्तित्व, भगवान है अस्तित्व में है या नहीं, या फिर पुनर्जन्म के बारे में, पुनर्जन्म वास्तविकता है या फिर वो असत्य है, या फिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, योग की पूर्तता। तो इस प्रकार से भगवद गीता सारांश रूप में इसमें प्रेजेंट की जाएगी। और ये क्रैश कोर्स होता है, तो केवल एक 5-10 दिनों में, मतलब हम चाहते हैं कि 5 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक 2020, तो इसके बीच में हम ये क्रैश कोर्स लेने वाले हैं, साइंस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स, और वो लाइव होगा। तो उसके लिए जो है ये फ्रीज एंट्री रहेगी, मतलब फ्री रहेगा ये सब के लिए कोर्स। और समय लगभग 8 से 9 के बीच में रहेगा एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इसके बारे में अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो कृपया करके ये नंबर आप नोट डाउन कीजिए, 7875509086।
ये नंबर पे आप संपर्क करके आपका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर आप भेज दीजिए ताकि आप इसमें रजिस्टर हो सके, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। तो इसके बारे में और अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी तुरंत जब आप इस प्रकार से रजिस्टर हो जाएंगे, तो तुरंत वो ग्रुप में सारे डिटेल्स इसके आपको भेज देंगे। लेकिन ध्यान में रखिए 5 सितंबर से हम ये कोर्स शुरू करने वाले हैं और लगभग 10 दिन तक ये कोर्स चलेगा। तो हर दिन जो है लगभग 1 घंटा हम ये कोर्स लेने वाले हैं लाइव। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री उपदेशामृत की जय, श्रील रूप गोस्वामी की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।